हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड योर 12th बोर्ड प्रिपरेशन इज गोइंग फैंटास्टिक। तो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.5 क्लास 12th सॉल्व कर रहे हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर रखे हैं 1 to 9 तक। इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन 10 एंड 10 के बाद के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं बेटा मैथ्स आइडिया। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द मैथमेटिक्स। ओके, चलिए तो बात करेंगे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। और ये जो एक्सरसाइज बेस्ड है दैट आर बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग को बात करनी होगी। तो अब स्टैंडर्ड पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया दैट इज 2x-3 डिवाइड बाई, ये एक्चुअल में x-1 और x+1 हो सकता है और ये हो गया 2x+3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग इस वैल्यू के लिए a एज्यूम कर ले, a/x-1, प्लस इस वैल्यू के लिए b एज्यूम कर लेते b/x+1 एंड प्लस c के लिए आपका सिंगल वैल्यू के लिए आपके पास सिंगल फैक्टर दिया हुआ है 2x+3। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। जिस बच्चों को दिक्कत आ रही है तो प्लीज 7.5 का जो हम लोगों ने बेसिक जो सॉल्व एग्जाम्पल्स और स्टार्टिंग जहां से किया है उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस टाइप के पैटर्न के लिए क्या फंक्शंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, करना क्या होगा बेटा, आप सिंपल आपको एलसीएम लेना होता है तो एलसीएम ले लीजिए। तो 2x-3 इज इक्वल टू आएगा a टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा x+1 एंड 2x+3। ठीक है ना, प्लस b के रिस्पेक्ट में, एक मिनट ये पेन ठीक चल नहीं रहा है, तो b के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं क्या आएगा x-1 इंटू 2x+3 आ जाएगा एंड प्लस c के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या आएगा बेटा, दिस इंटू दिस, मतलब x² - 1 हो जाएगा। ओके, और जो डिनोमिनेटर होता है बेटा वो इससे और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, a b एंड c की वैल्यू निकालनी है। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोगों ने कर रखे हैं ऑलरेडी। तो a की वैल्यू के लिए क्या करना है बेटा, देखिएगा आपको क्या करना है, x की जगह 1 पुट कर दीजिए। पुट x = 1, ध्यान रखिएगा x = 1। x जैसे ही आपने 1 पुट किया, ये 1, ठीक ना, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा 1 2 - 3 मतलब -1 लेफ्ट साइड आएगा। राइट हैंड साइड में यहाँ आया 2 और ये आया 5, 2 5 10, तो a के साथ आपके पास आ जाएगा 10। तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/10। तो a वैल्यू मालूम हो चुकी है। अब x के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है बेटा, अब आपको ध्यान रखना है -1 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो -1 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे -2 - 3 - 5 आएगा इज इक्वल टू, ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, -1 पुट करने पर बच जाएगा ये। तो b के साथ आ जाएगा आपके पास -2, यहाँ पे माइनस पुट किया तो -2 + 3 मीन्स 1 हो गया। सो b इज इक्वल टू आ गया आपके पास 5/2। तो a एंड b फाइंड आउट हो चुका है। अब बात करेंगे c के लिए। तो c के लिए x के लिए क्या पुट करनी है बेटा, -3/2, x = -3/2 पुट किया। तो -3/2 पुट करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 6 आएगा। ठीक है ना, और यहाँ क्या आ जाना चाहिए, ये तो 0 हो जाएगा -3/2 पर, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे c के साथ आ जाएगा -3/2 का स्क्वायर 9/4 -1 मीन्स -6 इज इक्वल टू c टाइम्स, ये हो जाएगा 5/4। तो इसे कैलकुलेट कीजिए तो बेटा c की वैल्यू हो जाएगी -24 डिवाइड बाई 5। तो a b एंड c ये तीनों ही वैल्यू मालूम हो चुकी है। तो इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं, 1 में। चलिए, नाउ 2x-3 डिवाइड बाई x-1 x+1 and 2x+3 is equal to the value of a. Value of a is equal to -1/10 divide by x-1 plus b. b के लिए 5/2 divide by x+1 and c के लिए -24/5 and 2x+3। तो ये आपका, इस फंक्शन को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टारगेट क्या है अपना, आपको इंटीग्रेट करना है तो आपने इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन dx, टोटल इंटीग्रेशन लगा देंगे ना, dx हो गया इंटीग्रेशन dx हो गया। नाउ
दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1/10 1/x। ये पैटर्न किसका था? x का है, तो ये हो गया ln x - 1 प्लस ये हो गया 5/2 ln x + 1 एंड -24/5 और इसका पैटर्न क्या बेटा? ln 2x + 3 और x का जो कॉफिशिएंट होता है उससे आप डिवाइड करते तो डिवाइड बाय 2 आ गया। 2 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये आंसर आ जाएगा। प्लस का c तो होता ही है, आपको मालूम है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया बेटा। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अगली स्टेप क्या होगी? -12/5 आपको लिखना पड़ेगा और ये आपका आंसर। हाँ तो बच्चों, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 को देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया गया? 5x/x + 1 एंड x² - 4। तो ये पैटर्न भी आपका क्वेश्चन नंबर 10 टाइप का ही है। दैट इज 5x डिवाइड बाई, इसको हम लिखेंगे बेटा x + 1, दिस वन रिटर्न है x - 2 एंड x + 2। ठीक है, और इसके लिए सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a/x + 1 प्लस b/x - 2 एंड प्लस c/x + 2। ठीक है, ये पैटर्न हो गया। और पैटर्न्स के बाद क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड 5x इज इक्वल टू 8 टाइम्स अगर देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x - 2 एंड x + 2 आ जाएगा। ठीक ना, प्लस b टाइम्स क्या होगा बेटा? आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा? x + 1 एंड x + 2 एंड प्लस c के लिए आएगा x + 1 एंड x - 2। अगेन क्या करना है? हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू -1। जैसे ही आपने यहां से देखा x की तो -1 पुट करने पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां पे आ जाएगा -5 इज इक्वल टू a टाइम्स -1 पुट किया तो -3, 2 - 1 हो गया। तो a की जो वैल्यू आ गई दैट इज 5/3 आ गया। ठीक है ना, पुट x इज इक्वल टू 2। जैसे आपने x के तो 2 पुट किया तो यहां पे आ गया 10 इज इक्वल टू a टाइम्स, देखिएगा 2 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन बच क्या जाएगा 2 यहां पर। तो b टाइम्स 2 + 1 3 एंड 2 + 2 4। तो यहां पर b की जो वैल्यू आ गई, देखिएगा ध्यान से, ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 5 हो जाएगा। तो यहां पर बचा 2। ठीक है ना, तो b की वैल्यू हो गई 5/6। ओके ना, x इज इक्वल टू अगर -2 सब्स्टिट्यूट किया तो -2 सब्स्टिट्यूट करने पे माइनस का 10 आ गया। यहाँ -2 पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 0 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ। तो -2 पुट किया तो -2 + 1 -1 एंड -2 का 4। तो c की जो वैल्यू आएगी दैट इज 5/2। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 5/2 आएगा। ठीक है, तो ए बी सी अगर मालूम हो चुका है तो हमें कहाँ पुट करना होता है बेटा? फर्स्ट में पुट करना होता है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ 5x/x + 1 x - 2 एंड x + 2 इज इक्वल टू a टाइम्स 5/3 अपॉन x + 1 प्लस b के लिए 5/6 डिवाइड बाई x - 2 एंड प्लस c के लिए -5/2 एंड x + 2। ओके ना, इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dx लिख दिया, इंटीग्रेशन साइन dx, इंटीग्रेशन साइन dx, इंटीग्रेशन साइन dx। ना अब क्या हो गया? 5/3 आ गया है, ये हो गया log x + 1 प्लस 5/6 हो गया log x - 2 एंड -5/2 log x + 2 प्लस c। तो ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या है। 12 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस टाइप का है कि x³ + x + 1 अपॉन x² - 1। तो ध्यान रखिएगा, जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर आर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होता है तो पहली स्टेप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। उससे पहले कोई काम नहीं करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? x² - 1 डिवाइडेड x³ + x + 1। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे x आएगा तो यहाँ पे आएगा x³ - x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस किया आपने
ठीक है, और यहाँ पे प्लस किया तो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2x प्लस 1 आ गया। ओके, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर बनेगा, रिमाइंडर जो है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना बेटा, इसको लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, तो आपका ये पैटर्न बन गया। अब न्यूमरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, तो अब आप यहाँ पे पार्शियल का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है इंटीग्रेशन का। तो x का इंटीग्रेशन था एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस ये देखिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ध्यान से देखेंगे तो ये काम बन जाएगा आपका, पार्शियल की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मुझे लग रहा है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx होगा। इसको अगर आप t एज्यूम कर देंगे बेटा तो आपको 2x मिल जाएगा, तो 2x मिल जाएगा तो 1 अपॉन टी हो गया। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या ले ली, t, तो 2x dx की वैल्यू क्या आ गया, dt आ गया। तो हम लोग इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे हो गया dt डिवाइड बाई t प्लस ये जो फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 1 है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लॉग हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया प्लस ln t का मतलब t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये हो गया 1 बाई 2 ln x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज भी नहीं किया और क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रख के काम करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जरूरी नहीं कि हमें एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बेटा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, और 13 14, एक मिनट 1 मिनट मिसिंग, देयर इज अ मिसिंग टर्म। ये हो गया 14 12 15 1 मिनट, समथिंग इज गोइंग ऑन। ओके, कोई बात नहीं, 13 मैंने राइट डाउन नहीं किया है, तो 13 मैं अभी नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज द 13, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 13? 13 इज 2 अपॉन 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फिर से वही देखिए, पार्शियल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया 1 माइनस एक्स दिया गया, तो एक्स माइनस 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत होता नहीं यहाँ पे। तो ये एक्चुअली क्या है, -2 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अरेंजमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम अक्सर पढ़ते क्या है, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, तो एक्स पहले लिख लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में क्या आ गया बेटा, ए अपॉन क्या आ गया, एक्स माइनस 1 प्लस, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी लिखते हैं डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नाउ टेक एलसीएम, तो -2 इज इक्वल टू आ जाएगा ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा बेटा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब इस केस में देखिए ध्यान से कि ये पार्ट कभी जीरो नहीं होता है, लेकिन ये पार्ट जीरो हो सकता है अगर एक्स की वैल्यू 1 पुट करें। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 1, अगर 1 पुट किया तो माइनस का 2 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2a, सो a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, माइनस का 1 आ गया, ठीक है, -1 आ गया। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब BC की वैल्यू निकालनी होती है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिएगा हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर देखा जाए तो ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए आ गया, प्लस बी मल्टीप्लाई कीजिए तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स एंड अब माइनस सी। अब कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करना है तो अरेंजमेंट कर देते थे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए प्लस बी, एक्स का कॉफिशिएंट सी माइनस बी प्लस ए माइनस सी, और ये हो गया -2। ओके, नाउ कंपेयर कीजिए, कंपेयर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट एंड ए कांस्टेंट।
जैसे ही आपने कंपेयर किया तो कांस्टेंट की जो वैल्यू है -2 है, और -2 की वैल्यू क्या बेटा a माइनस सी। देखिएगा फायदा क्या मिल जाता है a की वैल्यू निकालने से कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर सके। a इक्वल टू क्या बेटा -1 -2 -c, तो c की वैल्यू क्या आ गया बेटा 1 आ गया, c क्या आ गया 1 आ गया। अब अगर देखें b माइनस सी या c माइनस बी, कॉफिशेंट ऑफ x देखते हैं तो c माइनस बी, यहाँ x का कॉफिशेंट क्या बेटा 0 है, तो b इक्वल टू क्या आ गया c आ गया, तो c की वैल्यू क्या है 1 है, तो वैल्यू क्या आ गया 1 आ गई। तो ए बी सी आपको फाइंड आउट हो चुका है। अब ए बी सी फाइंड आउट हो गया है तो क्या करना है, आपको इस पोजीशन पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो -2 डिवाइड बाई x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट इज ए इज इक्वल टू है -1 अपॉन x माइनस 1 प्लस बी एक्स की वैल्यू बेटा, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो x प्लस 1 अपॉन, हाँ तो अब क्या करना है बेटा, अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया dx, इंटीग्रेशन विथ dx एंड इंटीग्रेशन विथ dx। अब इन पार्ट्स को थोड़ा समझिएगा, ये माइनस है बेटा, ये 1 अपॉन एक्स का है तो ln हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस इस पार्ट को देखिए बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x आता है, क्योंकि आपको मालूम है 2x आता है और कांस्टेंट से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो देखिएगा हम इसे स्प्लिट कर रहे हैं, x अपॉन क्या लिखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया, और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आ गया। तो ये हो गया माइनस ln x माइनस 1 प्लस, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आपने t एज्यूम कर दिया तो 2x dx की वैल्यू क्या आती है बेटा dt आती है, मतलब x dx की वैल्यू आता है हाफ dt, ठीक ना। तो हमने क्या लिख दिया हाफ dt डिवाइड बाई t, और प्लस ये जो फॉर्मूला है बेटा ये tan इनवर्स x का है, ठीक है। ये वैल्यू होगी माइनस ln x माइनस 1, ठीक है, एंड क्या आ गया प्लस हाफ ln t, ln t की वैल्यू क्या बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है ना, और प्लस ये tan इनवर्स x हो गया और प्लस का c आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 14 एंड रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज हेयर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। या तो आप चाहे तो इसे क्वाड्रेटिक से सॉल्व कीजिए या पार्शियल से सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व हो सकता है। चलिए तो हम लोग पार्शियल का यूज करते हैं, ठीक ना। ये 3x माइनस 1 है डिवाइड बाई ये x प्लस 2 होल स्क्वायर है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं बेटा, जब होल स्क्वायर होता है तो उसके लिए लिखते हैं a अपॉन एक्स प्लस 2 एंड अब प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, इस इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो माइनस का 1 अपॉन एक्स dx होता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ओके, नाउ एलसीएम लेना तो फिक्स है, तो एलसीएम ले लीजिए। a टाइम्स क्या आ गया बेटा एक्स प्लस 2 आ गया और प्लस b के लिए कांस्टेंट आ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। देखिएगा x का कोएफिशिएंट कितना बेटा a है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, मतलब सॉरी a की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है ना। अब 2a कांस्टेंट देखें 2a प्लस b, इसकी वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 1 है, a की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो b इज इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू क्या आ गई -7, तो a b आ गया। अब इसके बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेट दिस वन, तो इंटीग्रेशन dx एंड इंटीग्रेशन dx। तो 3 इसका क्या होता है बेटा 1 अपॉन एक्स का log x हो जाएगा -7 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मैंने अभी आपको बताया था -1 अपॉन एक्स होता, तो -1 अपॉन एक्स की जगह एक्स प्लस 2 और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस c। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं जो कि डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ओके, अभी कुछ थोड़ा सा उतना इजी नहीं जितना कि आप सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है देखिएगा,
ये एक्चुअल में है 1 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1 का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा, एक्स प्लस 1 आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन तो लगना ही है। तो चलिए, तो अब इसका पैटर्न क्या बेटा, इसके लिए ए अपॉन एक्स माइनस 1 हो गया प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया, और प्लस इसके लिए क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक है तो सी एक्स प्लस डी तो आएगा ही आएगा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी बोला मैंने। चलिए तो देखते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना है, 1 आया। ए के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बेटा, एक्स माइनस 1 तो कैंसिल होगा, दिस इंटू दिस, एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस बी के रिस्पेक्ट में ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस 1 आ गया एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड अब लास्ट में सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब एबीसीडी निकालने के लिए क्या करना होता है बेटा, कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज अगर डायरेक्ट मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ वैल्यूज को डायरेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कैसे, अगर एक्स के माइनस 1 पुट कर दें तो ए 0 हो जाएगा बेटा, माइनस 1 पुट किया तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा ये। तो 1 इज इक्वल टू बी का कोएफिशिएंट क्या आएगा बेटा, माइनस 1 -2 एंड 1 + 1 2, सो बी इज इक्वल टू आ गया -1/4। तो कुछ चीज़ें तो आसान हो जाती हैं, बी डायरेक्ट आ गया। एक्स की तो अगर 1 पुट कर दी तो अब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो यहाँ आया 1 और ए का कोएफिशिएंट देखा जाए तो 1 पुट किया तो 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4। अब रेस्ट ऑफ के लिए क्या करना होता है, हमें वैल्यूज फाइंड आउट होती है जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो देखिएगा ध्यान से, 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या है बेटा, ए टाइम्स ए मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर भी आएगा, प्लस एक्स आएगा और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। प्लस बी के लिए क्या आएगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, और प्लस सी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो सी एक्स क्यूब हो गया। ठीक है ना, सी एक्स क्यूब हो गया ना बेटा, और फिर माइनस का सी एक्स भी आएगा, फिर डी एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस का डी आ जाएगा। अब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या बेटा, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के साथ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी सी भी है। फिर क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर का देखिए ए है, माइनस बी है और प्लस डी है। फिर एक्स को देख लीजिए, एक्स के साथ क्या है बेटा, एक्स साथ ए है प्लस बी और एक्स साथ माइनस का सी है। ठीक है ना, और प्लस कांस्टेंट देख लेते हैं, तो कांस्टेंट के साथ ए आया, माइनस बी आया और माइनस डी आ गया। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हो गई। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है। अब कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या बेटा, 0 है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0। आपने ए एंड बी की वैल्यू निकाल दी बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब ये है ए प्लस बी 0 है तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। देखिए ए की वैल्यू बहुत जल्दी से निकल आई। ठीक ना, अब कांस्टेंट देख लेते बेटा, ए माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1 है, कांस्टेंट 1 है। अच्छा, ए माइनस बी कीजिए तो ए की वैल्यू है 1/4 माइनस 1/4 एंड अब माइनस डी इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया बेटा 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया डी, तो डी की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ। ठीक है ना, तो डी आ गया -1/2। ओके, तो ए बी सी डी सभी वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना होगा। चलिए, तो 1 अपॉन जो क्वेश्चन था वो x माइनस 1, एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो दिया गया है इज इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा, ए की वैल्यू है, देखिएगा ध्यान से, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू 1/4 थी, तो 1/4 पुट किया, तो 1/4 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू क्या थी बेटा, बी की वैल्यू थी -1/4, तो -1/4 अपॉन एक्स प्लस 1
प्लस सी की वैल्यू क्या बेटा 0 है तो सी एक्स हो गया, तो सी एक्स वैल्यू क्या हो गई 0 और डी आ गया, तो डी की वैल्यू क्या बेटा माइनस का हाफ है और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब हमें करना क्या इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स एंड इंटीग्रेशन डी एक्स। यहाँ देखें तो 1/4 आ गया, इसका क्या है बेटा एल एन एक्स माइनस 1 आ गया, माइनस 1/4 एल एन एक्स प्लस 1 हो गया एंड माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स आ गया और प्लस का सी हो गया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन सबका पता है। अगर यहाँ 1/4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा एल एन, ध्यान से देखिएगा एल एम सॉरी लॉग एम माइनस लॉग एन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का हाफ हो गया, tan इनवर्स एक्स हो गया और प्लस का सी हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिएगा ध्यान से अगर सोचें तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये सब आसान भी हो जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड में जो काम करना होता है आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आइडिया मैं बताता हूँ आपको। 1/x² माइनस 1 दिया गया है और x² प्लस 1 है, क्वेश्चन तो यही था, ये तो था, देखिए ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखिए बेटा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 होगा, तो क्या करिए 2 मल्टीप्लाई कीजिए 2 डिवाइड कर दीजिए, डिफरेंस ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है। अब हम 1/2 लिख दे सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है बेटा x² प्लस 1 लिख दिया और यहाँ पे माइनस का x² माइनस 1 लिख दिया, लिख सकते हैं ना, ये तो वैल्यू 2 है और डिवाइड बाई x² माइनस 1 एंड x² प्लस 1 आ गया, ठीक है। आप दोनों को स्प्लिट कर दीजिए तो 1/2 आ गया, इसका क्या होगा बेटा स्प्लिट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1/x² माइनस 1 आ गया और माइनस ये 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/x² प्लस 1 आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट इसे इंटीग्रेट कर दीजिए तो इसका 1/2 और इसका क्या होता है बेटा 1/2 होता है log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और माइनस हाफ tan इनवर्स x हो गया। तो ये भी आपका आंसर देखिए बिल्कुल मैच करता हुआ दिखेगा, आपको दिखेगा ना। तो लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपको इंटीग्रेशन करना है, अगर मेथड पूछा गया है तो आपको वो पूरा प्रोसीजर सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 इज कंप्लीटेड। ना क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 16। मेरा क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया बेटा वो कुछ अलग पैटर्न पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 20 एंड 23 ये क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे एक साथ करेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इसके बाद करेंगे 17, 18, 19 एंड 21, इस सब के बारे में बात करेंगे। ओके।